बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवाज रज़ा। 50 साल प्रिंट मीडिया की सहाफ़त में गुजारने के बाद अब मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यूट्यूब पर अपना टीवी चैनल शुरू कर दिया, जिसका नाम है नवाज रज़ा के साथ। नाज़रीन कराम, आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के बाद सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के वज़ीर आज़म बनने के बाद अब PTI के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की किस्मत का भी फैसला हो गया है। अगरचे वो वज़ीर आज़म के मनसब के उम्मीदवार थे, लेकिन आज उनको बाज़ाब्ता इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि वो PTI की तरफ से आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर के ओहदे पर के लिए उम्मीदवार होंगे। नए सदर का इंतखाब 17 अगस्त को होगा। कागजात नामजदगी जुमरात 12 अगस्त को जमा कराए जाएंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर के 9 मुंतखब सदर 24 अगस्त को अपने ओहदे का हलफ लेंगे। मैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद को बहुत पुराना जानता हूँ। एक ज़माने में सुल्तान सहाफ़त सरदार सिकंदर यात और मैं उनके साथ बड़ी सिटिंग करते थे। उस वक़्त किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। हम इस तरह सदर के छोटे बड़े होटलों में उनसे बैठ कर नशिस्त करते थे। जब वो पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे थे तो मैंने उन्हें कहा था कि आप वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, आप वज़ीर आज़म नहीं बन सकेंगे। लेकिन वो इतने पुरुम्मीद थे, उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा। और 9 बार वो मुसलसल इलेक्शन जीते भी हैं। बिल आखिर वो इलेक्शन भी जीत गए, पीपल्स पार्टी जीत गई और वो वज़ीर आज़म बन गए। फिर एक बार उनको सदर बनाने का ऐलान हुआ। वो सदर का प्रोटोकॉल लेने लगे। मेरी रिहाइशगाह पर मेरे यहाँ खाने पर वो सदर का प्रोटोकॉल के साथ मेरे घर आए, लेकिन वो वज़ीर सदर नहीं बन सके। लेकिन अब ऐसा लगता है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद सदर बन जाएंगे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद को सदर बनाने का जो फैसला किया गया है, मैं ये समझता हूँ कि PTI की हुकूमत का ये दुरुस्त फैसला है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद का शुमार उन आज़ाद कश्मीर के उन सियासतदानों में होता है जो पूरी दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं। एक कश्मीरी लीडर के तौर पर उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। मेरे तलकात इनके वालिद मोहतरम चौधरी नूर हुसैन मरहूम से भी थे, लेकिन वो एक वज़ीर से आगे नहीं जा सके। उनकी जमात थी आज़ाद जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। लेकिन बैरिस्टर सुल्तान महमूद पार्टियां बदलने में तो बड़े माहिर हैं। ये पीपल्स पार्टी में भी रहे, PTI में भी रहे और इससे पर कबल मुस्लिम लीग नून भी ज्वाइन की, फिर पीपल्स मुस्लिम लीग भी बना ली। बहरहाल वो चाहते वो उन्हीं के साथ बना कर रखते हैं। वो समझते हैं कि जो आज़ाद कश्मीर के बारे में फ़ैसले करने के मिजाज हैं, इसलिए उनके साथ बना कर रखते हैं। बैरिस्टर सुल्तान महमूद को आज़ाद जम्मू कश्मीर का सदर बनाने से यकीनन एक अच्छा सदर मिलेगा लोगों को। उनकी पूरी दुनिया में पहचान है। वो पूरी दुनिया में मसला कश्मीर को उजागर करने में अपना किरदार अदा करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जब उन्हें बाहर जाना पड़ा तो मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया में उनको ना अपना तारुफ कराना पड़ेगा और ना ही वो कोई कमज़ोर मौक़िफ़ पेश करेंगे। उनकी पूरी दुनिया में उनकी जड़ बरादरी के लोग उनके साथ उनका राब्ता है। वो उनके लिए हर वक्त उनके लिए खिदमत भी करते हैं इनकी, और इनको माली मामलत भी करते हैं ताकि ये आज़ाद कश्मीर के अपना इलेक्शन ज़ोरदार तरीके से लड़ सकें। अब पूरी दुनिया में जहाँ भी जाएंगे इनको इस्तकबालिये मिलेंगे। ये मसला कश्मीर पर ज़ोरदार अंदाज में बात करेंगे। मैं ये समझता हूँ कश्मीरियों को एक अच्छा लीडर, सदर के लिए अच्छा लीडर मिला है
اور وہ جو اس وقت ان کا جو بین الاقوامی امیج ہے اس کا فائدہ آزاد کشمیر کی حکومت کو بھی ملے گا اور مسئلہ کشمیر کو بھی اجاگر کرنے کے لیے ملے گا۔ میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بیرسٹر سلطان محمود کو مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ کو فضل و کرم سے انہیں آزاد کشمیر کے صدر کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دینے کا موقع ملے۔ شکریہ۔